नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की अपनी कहानी में हम बात करेंगे दोस्तों जिम कॉर्बेट की किताब माई इंडिया से ली हुई एक सच्ची घटना की। कॉर्बेट लिखते हैं कि ये समय उन दिनों का है जबकि मैं मोकामा घाट पर काम किया करता था, नौकरी किया करता था रेलवे में। तो वो एक बार वो जंगल में रात को 1 या 1:30 बजे, वो लिखते हैं अक्सर मुझे जंगल में आना जाना होता था रात को। तो एक बार मैं रात को 1 या 1:30 बजे करीब कहीं जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था। वो संकरा रास्ता था, वो लिखते हैं, और घनी झाड़ियों में बिल्कुल घुप अंधेरा, और अचानक मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कि जंगल में कुछ बदलाव हुआ। जंगल बिल्कुल शांत था। जंगल की शांति भी 2 तरह की होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। उन्हें लगा कि खतरे वाला अलार्म जंगल में शुरू हुआ है। लंगूर आवाज करने लगे तो कॉर्बेट को लगा अवश्य आसपास कोई खतरा है, क्योंकि लंगूर ऐसी आवाज तब करते हैं जब कोई बाघ या तेंदुआ बड़ा जानवर आसपास होता है, जिसे मौत कहते हैं। तभी वो ठिठक गए। उन्हें झाड़ियों से, उनके बराबर में बिल्कुल झाड़ी थी, और उन्हें झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आई दोस्तों। वो बोलते हैं, वो लिखते हैं कि जब झाड़ियों की तरफ मैंने नजर उठा के देखा तो मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन आवाज अवश्य आई वहां से। और एक आवाज कट कट, जैसे कोई बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर जानवर किसी चीज को पैर रख रहा है तो वो टूट रही है, ऐसी आवाज उन्हें महसूस हुई। फिर उनके कानों में एक आवाज पड़ी जो सांस लेने की आवाज थी, बहुत भारी सांस लेने की आवाज। कॉर्बेट समझ गए कि कोई बाघ या तेंदुआ तो वहां पर नहीं है, वहां पर कोई और ही जानवर है जो अजीब है और सांस ले रहा है और बहुत भारी है। कॉर्बेट कहते हैं कि डर की वजह से इतना सस्पेंस था कि मुझे ही अपनी धड़कन खुद से सुनाई दे रही थी, इतना डर था। पसीना मेरे ऊपर से नीचे तक टपक रहा था, क्योंकि डर और सस्पेंस, ये कि क्या जानवर था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि झाड़ी से 2 आंखें झांक रही हैं। उन्होंने जब लालटेन उस साइड करी तो 2 बहुत विशाल आंखें उनकी तरफ उन्हें दिखाई दी, भयानक आंखें। वहां पर था एक हथनी हथनी और उसका एक छोटा सा नवजात बच्चा। हथनी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा असुरक्षित थी। माँ जो होती है उसे अपने बच्चे की बहुत ज्यादा सुरक्षा जंगल में चाहिए होती है। माँ बहुत हिंसक हो जाती है, कोई भी जानवर की माँ हो। तो कॉर्बेट लिखते हैं हथनी की आंखों में बहुत गुस्सा था, उसने एक बहुत तेज चिंगाड़ मारी, खून को जमा देने वाली चिंगाड़। कॉर्बेट कहते हैं कि मैं चाहता तो मेरी उंगली ट्रिगर पर थी, मैं चला सकता था, लेकिन उस माँ की आंखों में एक हिंसक के साथ साथ एक बच्चे को बचाने की ममता भी थी और बच्चे के लिए सुरक्षा। तो उसने मुझे रोक लिया और मैंने क्या किया कि उसकी लो मंदी की लालटेन की, और मैं धीरे धीरे एक कदम पीछे हटाने लगा। हथनी समझ गई कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही मेरे बच्चे को। हथनी ने भी एक सुरक्षात्मक कदम उठाया। उसने अपने बच्चे को सूंड में समेटा और वो पीछे धकेलती रही बच्चे को, और धीरे से पलटकर वो झाड़ियों में गायब हो गई। कॉर्बेट लिखते हैं कि इस तरह से हथनी और मैं दोनों सुरक्षित बच गए। खून हुआ ना, खराबा हुआ ना, कोई गोली चली ना, कोई खून बहा ना, कोई जानवर की मौत हुई। हम दोनों सुरक्षित अपने अपने रास्ते आ गए। और दोस्तों, हाथियों के बारे में कॉर्बेट एक बात और लिखते हैं कि हाथी 4000 किलो का वजनी हाथी होता है, लेकिन अगर पूरा ग्रुप भी ये चाहे कि किसी को पता ना चले, एक पत्ता भी हिलाए जंगल का, पूरा ग्रुप तुम्हारे पास से निकल जाएगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हाथी गुजर गए। उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है दोस्तों। उनकी आंखें कमजोर होती हैं, लेकिन उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और सूंघने से ही हथनी को कॉर्बेट की स्थिति का पता चला था, हवा के रुख से ही। और दोस्तों, एक और उनकी खास बात, वैसे तो उनमें बहुत सारी खास बात होती है, लेकिन एक और उनकी खास बात, जब हथनी कॉर्बेट के सामने खड़ी थी तब वो किसी से बात कर रही थी, या तो अपने बच्चे को प्यार से समझा रही थी कि मैं हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, या फिर वो दूर दराज बैठे अपने साथियों को खतरे का सिग्नल दे रही थी। कॉर्बेट लिखते हैं कि हाथियों के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि उनकी आवाज़ हम कभी नहीं सुन सकते, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं। उनके जो जमीन में जो तरंगे होती हैं, पैरों के जरिए वो उनको भेजते हैं। उनका ये एक भाषा का कोड होता है जो वो नीचे नीचे भेजते हैं, और मीलों दूर तक हाथियों को उस भाषा से पता चल जाता है, साथी का भी, खतरे का भी, अलार्म, हर चीज।
तो दोस्तों, मीलों दूर तक हाथी इसी तरह तरंगों से नीचे की बात करते हैं दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगे दोस्तों तो अवश्य से बताइएगा। मेरा नया चैनल है, आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलती हूँ ऐसी ही किसी कहानी पर। ये श्रृंखला कॉर्बेट की कहानी किताब से है, माई इंडिया और जंगल लॉर दोनों से। तो दोस्तों अच्छी लगे तो अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।